गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास साइंस में एक बार फिर से सभी का वेलकम है। और आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अपने जीवन को मेंटेन रखने के लिए कौन सा प्रोसेस आवश्यक है भाई। वेरियस लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल, बहुत सी जीवन के जो प्रक्रियाएं हैं प्रोसेस हैं वो ज़रूरी हैं। फॉर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, अपने जीवन को मेंटेन रखने के लिए इनमें से कुछ हैं, जैसे न्यूट्रिशन, पोषण करोगे, सबसे पहले खाओ पियोगे तभी तो बढ़ोगे। रिस्पिरेशन, श्वसन करोगे। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन करोगे, बाहर निकालोगे जो मतलब वेस्टेड है, वेस्ट चीज़ों को। ट्रांसपोर्टेशन, और जो खाना खाया है वो ट्रांसपोर्ट होगा हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कैसे पता लगेगा कोई चीज़ सजीव है निर्जीव है। तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैप्चर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो बाय मॉलिक्यूलर मूवमेंट। एक तो भोजन खाएगा, कोई भी सजीव है तो बढ़ेगा, भोजन खाएगा, ग्रोथ करेगा। इट हैज़ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एट ए पॉइंट इट इज लाइफ साइकिल एंड इट हैज़ पोटेंशियल टू इवॉल्व रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। मतलब स्टिमुलाइजेशन होगा इन्वायरमेंट के अनुसार। क्या होगा भाई, इन्वायरमेंट के अनुसार वो फील करेगा, जैसे गर्मी है, सर्दी है, ठीक है। और रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी जैसी संतान पैदा करेगा अगर कोई सजीव है तो। क्लियर। डिफाइन न्यूट्रिशन, पोषण किसे कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफरेंट मोड न्यूट्रिशन के आपको बता चुका हूँ मैं। न्यूट्रिशन इज द सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द इंजेशन, भोजन का मुंह के अंदर लेना, डाइजेशन पाचन होना, एब्जॉर्प्शन होना भोजन का, और डाइजेशन होना, इजेशन होना, ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड, प्रोड्यूस एनर्जी, ग्रोथ फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनिंग ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म। मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में होती हैं डाइजेशन के लिए या वेरियस प्रोसेसेस के लिए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन हमारा क्या हो सकता है, सैप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, होलोजोइक हो सकता है। 3 प्रकार का न्यूट्रिशन हो सकता है भाई। डिफाइन हर्बीवर, कार्निवर्स, शाकाहारी और मांसाहारी क्या होते हैं। द एनिमल दैट फीड ओनली ऑन प्लांट, जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, साग सब्जियाँ खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, हर्बीवर्स होते हैं। और एनिमल जो फीड ओनली ऑन फ्लश, जो क्या खाते हैं, जो जानवरों का मांस खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कार्निवर्स बोलते हैं भाई। हाउ डू अमीबा इनगल्फ इट्स फूड। अमीबा अपने भोजन को कैसे इनगल्फ करता है, अपना जो फूड है वो क्या इनगल्फ करता है बच्चों, सूडोपोडिया के द्वारा। उसके जो जूठे पैर होते हैं, सूडोपोडिया क्या होते हैं, उसके जूठे पैर, फॉल्स फीट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है ये अमीबा जैसे वो क्या करता है, बीच में से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब टूट जाता है और भोजन को बुकोल के अंदर इनगल्फ कर लेता है अभी, ठीक है। व्हाट आर केमोट्रोफ्स। केमोट्रोफ आर ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिक्वायर लाइट, जिनको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दे मैन्युफैक्चर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ आयरन, सल्फर, बैक्टीरियम। ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरियम, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। इस कुछ प्रकार के हमारे एग्जाम्पल है केमोट्रोप्स के। उसके बाद हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हाउ डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। फैट कैसे डाइजेस्ट होता है बच्चों, मैंने बताया था जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फैट। फैट का कंप्लीट डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुलर्स। अब आपको पता है जो फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में फैट के पार्टिकल होते हैं, विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम, जिससे वो क्या है, एंजाइम उन पे काम करना जो है बहुत मुश्किल से काम करेंगे। बाइल जूस निकलता है लीवर से, जो क्या करता है, बाइल जूस क्या है, इमल्सीफाई कर देता है, बड़े बड़े फैट को ब्रेक डाउन कर देता है उनको सिंपलर ग्लोबुलर्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिससे एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है बच्चों। एंजाइम और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं साइज घटने से। इस प्रोसेस से क्या होता है, द पेनक्रियाज सिक्रेट द पेनक्रियाटिक जूस। हमारा जो अग्नाशय है उसमें से भी कुछ अग्नाशयी रस निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, जो कि एंजाइम के ऊपर क्या है, कार्य करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट। ट्रिप्सिन तो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज क्या करता है बच्चों, ये अपना जो फैट है इमल्सिफाइड फैट उसके ऊपर कार्य करता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट द इंटेस्टिनल जूस। जो हमारी दीवार हैं, वाल हैं किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये देखो इनके अंदर से भी क्या है, जूस निकलते हैं, आंतर रस निकलते हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इस तरह से फैट फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में टूट के हमें एनर्जी देता है, ठीक है। 1 ग्राम फैट से आई थिंक
9.2 के करीब किलो जूल ऊर्जा मिलती है अभी हमें, अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू है ये, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का क्या रोल है बच्चों भोजन के पाचन में, बता चुका हूँ आपको मैं। सलाइवा एक फ्लूइड होती है जो सिक्रेट होती है सलाइवरी ग्लैंड से हमारे मुंह के अंदर, और ये भोजन का पाचन करने में निम्नलिखित प्रकार से सहायता करती है। नंबर 1, सलाइवा कंटेन ए डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड द सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्टार्च को शुगर या माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद ये मुंह के खोल को साफ करती है। इट क्लीन द माउथ कैविटी एंड टेंड टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स दैट काजेज टूथ डिके। दांत जो गिरते हैं जिनकी वजह से वो बैक्टीरिया उनको नष्ट करती है। इट कंटेन द लाइसोजाइम्स विच हेल्प इन द डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया। इसके अंदर बच्चों लाइसोजाइम्स होता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इट मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट द फूड, ये भोजन को चिकना करती है और उसको गीला करती है, जिसके कारण जो भोजन है वो स्वोल यानी निगलने में आसानी रहती है। इट एक्ट एज सोलवेंट डिजोल्विंग सम फूड पार्टिकल टू स्टिमुलेट टेस्ट बड ऑफ द टंग। ठीक है भाई, ये हमारे पॉइंट थे कुछ। उसके बाद है देखिए, यहाँ तक हम इसमें पढ़ेंगे, बाकी करते हैं फिर कल वाले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।